सबसे पहले तो मैं आज इस विशाल जाट महासम्मेलन में उपस्थित हमारे मंच पर बैठे सभी अतिथिगण और सभी संत वृंद और साथ ही उपस्थित सभी यहां पर जन सैलाब के रूप में आए हुए सभी जाट सरदारी के सभी प्रमुख पंचगण, आज सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय राजा राम जी मील साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आदरणीय विजय पूनिया जी को और पूरी टीम को, कि इस धरती के ऊपर एक इतिहास रचा गया। आज से 25 साल पहले हम सभी यहां पर इकट्ठे हुए थे और उस समय मैं बहुत छोटा हुआ करता था। तब भी मैं यहां पर जब आरक्षण का आंदोलन था उस समय मैं लगभग 10वीं क्लास में पढ़ता था। उस समय मैंने ऐसा जन सैलाब देखा था और उसके बाद में आज इस जाट समाज का इतना बड़ा जन सैलाब मैं देख रहा हूं, तो निश्चित रूप से मैं आज सभी उपस्थित सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे गर्व है कि मैं जाट हूं और मुझे गर्व इस बात का है कि मैं किसान भी हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं भारतीय हूं और वास्तव में हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि ऐसी धरती के ऊपर हमने जन्म लिया और धरती पर जन्म लेने के बाद हमने इस देश के अंदर और इस दुनिया के अंदर दिखा दिया अपने इतिहास के अंदर अपने पूर्वजों ने, क्योंकि जाट का मतलब जो होता है वो साहस होता है। उन्होंने पराक्रम करके दिखाया। जब आवश्यकता पड़ी देश के ऊपर तो देश के लिए बलिदान देना भी अगर किसी ने किया तो इस किसान कौम ने करने का काम किया। आज इस देश के अंदर आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि आज जब अगर कोई देखता है कि किसी देश के बॉर्डर के ऊपर अगर कोई रक्षा करने के लिए खड़ा है तो वहां पर भी हमारा जाट दिखाई देता है। और अगर कोई खेल के मैदान में गोल्ड मेडल लेकर आता है वह दिखता है तो उसमें भी नाम आता है तो जाट के और किसान के बेटे का नाम होता है, तब प्रत्येक व्यक्ति को गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। और आज यहां पर मैं आप सबसे यह जरूर कहना चाहूंगा कि हम जब समाज का आज पूरे देश के अंदर जाट समाज का और किसान कौम का जो नाम है और सम्मान है और जो एक प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को हमें आगे आने वाले समय के अंदर जो हमारे पूर्वज हमें देके गए वह प्रतिष्ठा हमें आगे तक कायम रखने की अगर किसी पर जिम्मेवारी है तो यहाँ बैठे सभी हमारे कौम के सभी युवाओं के ऊपर और कौम में बैठे सभी साथियों के ऊपर है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैं जब युवा की बात करता हूं तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हो चाहे प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर हो, लगातार मैं देखता हूं कि अपने किसान कौम के बेटे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं कहीं न कहीं मुझे लगता है कि दूसरी तरफ जब देखते हैं कि एक तरफ हमारे युवा संस्कारवान होकर आगे बढ़ते हैं, आज यहां पर तेजा फाउंडेशन के माध्यम से जिस तरह से है कि हमारे सामने उदाहरण है, मैं समाज के बंधुओं से कहना चाहता हूं कि ऐसी फाउंडेशन हमारे हर जिले के अंदर हर जगह पर होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे संस्कारवान हो और आगे जाकर अपना नाम रोशन कर सके। और मैं आज यहां पर उदाहरण देकर कहना चाहता हूं कि हमारे बाड़मेर के अंदर एक 50 विलेजर्स के नाम से हमारे युवाओं ने एक संगठन प्रारंभ किया और उन्होंने सिर्फ ऐसे छोटे बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं उन गरीब परिवारों को सेलेक्ट किया, कहा कि हम इनको आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने समाज का जिस तरह से पिछले 7 साल के अंदर मेरे को ज्ञात हुआ है कि पिछले 7 साल से उन युवाओं ने सिर्फ जो पढ़ने वाले उन्होंने इस कार्य को प्रारंभ किया और आज इस कौम के और अन्य कौम के उस एक जगह से 74 स्टूडेंट है जिनको डॉक्टर बनाकर उन्होंने निकाल कर भेजने का काम किया। वो डॉक्टर बन गए और समाज का जहां तक पता चला कि उन्होंने कहा कि समाज से हमें 1.5 करोड़ की पिछले 7 साल में सहायता मिली, लेकिन यही डॉक्टर और यही आगे बढ़कर उन्होंने समाज का नाम रोशन करने का काम किया।
ऐसी संस्थाओं को हम आने वाले समय में किस तरह से हमें सपोर्ट करें ताकि हमारे युवा है, हमारा देश का भविष्य वो आगे बढ़ सके। हमारे किसान कौम के नाते मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि यहां पर सभी तरह की हमारी बातें हुई, हम सब ने यहां पर जिस तरह से बात की, मैं आप सबसे यहां पर आने के बाद ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम यहां आए पिछले 23 साल बाद हम सब इकट्ठे हुए, और 23 साल पहले जब इकट्ठे हुए थे तब हमने जो हुंकार भरी थी, उस हुंकार का परिणाम ये रहा कि हमें ओबीसी में आरक्षण उस समय मिला था। और मैं याद करना चाहता हूं अटल जी को कि निश्चित रूप से अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने उस समय उस ओबीसी के आरक्षण के ऊपर मोहर लगाने का काम किया था, जिसकी वजह से हमें आरक्षण मिला। लेकिन मैं आप सबसे एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि हम जब यहां पर आए हैं तो कुछ आने वाले समय के अंदर, आज इस सभा के अंदर से हम क्या लेके जा रहे हैं, हम आज यहां से क्या लेके जाएंगे, ये हम सबके लिए प्रश्न चिन्ह है। और निश्चित रूप से इसका मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जो हमने संकल्प प्रारंभ में गुरुजी ने पढ़ा था, उस संकल्प को हमें चरितार्थ करते हुए अपने जीवन के अंदर उतार के और अपने समाज के लिए हम किस तरह से आगे कर सकते हैं, उसके लिए मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूं। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आज हम सभी किसान परिवार से आते हैं, और किसान परिवार के नाते मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज सबसे उत्तम अगर कोई है तो वो खेती है। कहते हैं उत्तम खेती मध्यम व्यापार लास्ट में नौकरी होती थी। लेकिन अब कुछ मेरे युवा साथियों से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी कृषि उत्तम है, उत्तम थी, और आने वाले समय के अंदर कृषि उत्तम होगी। लेकिन हमें कृषि को भूलना नहीं है। हमें कृषि के माध्यम से खेती के अंदर नई टेक्नोलॉजी को कैसे अपनाकर हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकें, इस दिशा के अंदर हमें काम करने की आवश्यकता है। हम रोजगार लेने वाले नहीं, आने वाले समय के अंदर मेरे किसान कौम के भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम रोजगार देने वाले बने। ये हमें आने वाले वक्त के अंदर करके दिखाना है। और जब किसान कौम हुंकार भरती है तो निश्चित रूप से उसमें सफलता हमें मिलती ही है। और मैं आप कहना चाहूंगा कि इस देश की आजादी से लेकर इस देश के अंदर जिन जिन लोगों का बलिदान रहा, उन उसकी आजादी में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान रहा तो इस किसान कौम का रहा। देश के लिए बलिदान देने पर हम सब जानते हैं। आज भी हमारे देश के युवा साथी हो तो देश के बॉर्डर के ऊपर ये किसान कौम के बेटे अपनी जान को जोखिम में डालकर खड़े हैं, और गोली खाते हैं तो दुश्मन की सीने के ऊपर खाकर अपनी जान किसान कौम का नाम वहां पर रोशन करने का काम कर रहे हैं। हम सबको गर्व होता है। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं हमारी बेटियां भी कहीं पीछे नहीं है। मैं आज कुछ दिन पहले बॉर्डर के ऊपर गया था, और उस बॉर्डर के ऊपर बीएसएफ के जवानों से जब मिला तो बीएसएफ के जवानों में मेरे को 17 बहनें वहां पर मिली, और मैंने जब उनसे परिचय किया तो परिचय में 17 की 17 हमारी बहनें थी, वो किसान कौम की बेटियां थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी बेटियों को पढ़ाने की आवश्यकता है, बेटियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, देश के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है। और देश की जब बात आती है तो मैं आपसे एक बात कहकर मैं अटल जी की मुझे वो बात याद आती है। भारत है ना, हम भारत के वासी हैं। हमारा इस भारत के लिए प्राणों की आहुति दी हम लोगों ने। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। अटल जी ने कहा था कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हमें अभिनंदन है हमें इस बात का कि हम भारत के हैं। हमें गर्व है इस बात का कि हम भारत के वासी हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। और किसान कौम के नाते मैं आपसे आग्रह करूंगा, 2 मिनट का मेरे पास समय का जो मुझे दिया है, तो मैं निश्चित रूप से इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर